कर्नाटक रियासत कर्नाटक जी। में जो इशू कर रहे हैं हिजाब का, जी। जो अब तक आज तक कुछ निकला नहीं लोगों को, जी। बुर्का और हिजाब करके पकड़ के चल रहे जी। हैं, जी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा अभी कंट्रोवर्सी हुई है, ये बिल्कुल रिलीजियस कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बिल्कुल एक सियासती चाल है। इट इज़ अ पॉलिटिकल गेम जिसमें मज़हब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें इश्यूज़ में जाना कि कुरान में क्या लिखा है और ये लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंडेटरी है नहीं है, चॉइस है नहीं है, ये सब मेरे को लगता है डिस्कशन को डीरेल कर रहे हैं। हर मज़हब में हमारे टेक्स्ट्स में जो हमारी किताबें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहब है, वहाँ पे ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर आप बाल काट लें तो आप सिख नहीं रहेंगे। इसी तरीके से जो मेरे अपने मुस्लिम दोस्तों से और जो जानकार हैं मुस्लिम थियोलॉजी के बारे में, वो कहते हैं कि हिजाब की भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं कि वो कपड़ा है या सेपरेशन है या क्या है। जैसे जिहाद की बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो इन चीज़ों में जाना ना तो हमारी कैपेसिटी है और ना ही हमारी अथॉरिटी है, और ये मुद्दा ही नहीं है। इसको एक जो लड़कियां बच्चियां हमारी हिजाब पहन के अपने कॉलेज में आ रही थीं, किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं दे रही थी, किसी दूसरे पे कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, उस चीज़ को इतना मुद्दा बनाना जो है ये बिल्कुल एक सियासती गेम है। और ये गेम इसी मौके पे आई है क्योंकि पूरे देश में बड़ी क्रिटिकल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ को भड़काने की बात है। और इसमें भी जो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पहले उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े बीजेपी के जो लीडर्स हैं या बड़े बड़े कोई भी सियासती लीडर्स हैं, मैं सिर्फ बीजेपी को आइसोलेट नहीं करूँगी, हालांकि उनसे ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत, ये जो बजरंग दल और वीएचपी और ये जो गुंडागर्दी की स्ट्रैटेजी बीजेपी जो सैफरन के सेगमेंट्स हैं वो लोग सिस्टमैटिकली इस्तेमाल करते हैं और बड़ी अग्रेसिव बहुत गंदे तरीके से। आईटी ट्रोल जो होता है उसकी गंदगी का जो है वो एक पैमाना है इनकी गंदी मानसिकता का। लेकिन काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी गुंडा नहीं बनाएंगे। वो अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजेंगे। अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। और भी आप अडवाणी के बेटों को देखो, बच्चों को देखो, और भी किसी भी बड़े नेता के बच्चों को देखो, तो उनको अच्छा पढ़ा लिखा के, मैं तो कहती हूँ अनुराग ठाकुर और ये कपिल जो थे जिन्होंने इतनी भद्दी भाषा इस्तेमाल करी थी दिल्ली राइट्स में, वो अपने बच्चों को कभी सड़क का गुंडा नहीं बनाएंगे। लेकिन जो गरीब हिंदू जो अनएम्प्लॉयड है, जो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, वो उसको लो इनकम कैटेगरी से, उन लोगों को ये मानसिक तरीके से एक तरह से हिप्नोटाइज करके, ब्रेन वॉश करके, लालच देके वो एक गुंडों की आर्मी तैयार करने का इनका प्रयास है। और ये आर्मी कभी भी किसी भी मौके पे इस्तेमाल एट कॉल होती है और इस्तेमाल हो सकता है इसका। आज इस विवाद पे हो गई इस्तेमाल, कल कोई और विवाद होगा, कोई गौरक्षक कोई इसका इस्तेमाल कर लेगा, कोई लिंचिंग के लिए इस्तेमाल कर देगा। तो ये इनकी परमानेंट एक प्राइवेट गुंडा आर्मी है। इट इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर एंड ये इनकी चाल है। तो इसको बिल्कुल एक मासूमियत या इनोसेंस के साथ नहीं देखना। ना वो बच्चियों की गलती है, अगर उनको हिजाब पहना है तो हिजाब पहनना कौन सा जुर्म है। मैं पर्सनली उसमें बिलीव करूं नहीं करूं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है नहीं हो रही घर वालों से, ये मेरे को ये इररेलेवेंट इश्यूज़ हैं जो हर एक के घर में। अपने जो हिंदू लोग हैं वो अपने बच्चों को हिंदू पूजा, सनातन धर्म, मूर्ति पूजा, उसकी बचपन से ट्रेनिंग होती है। मुस्लिम लोगों को अपना मस्जिद में जाना, जो इस्लाम की रिवायत है वो उसमें वो लोग बड़े होते हैं। मैं सिख धर्म से आती हूँ, हम लोग का गुरुद्वारे में जाने का ट्रेडिशन है। तो इसमें एक दूसरे पे हम लोग पाँव नहीं रखते हैं, कुचलते नहीं हैं। और हम सब लोगों को संविधान की आज़ादी है,
कि जब तक हम किसी दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए तब तक हम अपने मज़हब की जो रिवायती जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको हम पालन उसका कर सकते हैं। तो इसमें कुछ गैर भड़कना या गैर कानूनी इसको कहना या स्कूल के डिसिप्लिन को वायलेट किया, दिस इज़ अटर नॉनसेंस, ये बकवास है। और ये मैं सोचती हूँ कि सैफरन जो संघी फैमिली है, ये एक उनका जो देश में जहर फैलाने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो ध्रुवीकरण की स्ट्रैटेजी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग, जो ये है टुकड़े टुकड़े गैंग, असल गैंग जो है बीजेपी इज़ द हेड, आबिद आरएसएस बैकिंग, दे आर द टुकड़े टुकड़े गैंग। ये लोग इस देश को, इस देश के लोगों को बांट के रखना चाहते हैं अपने सियासी कंट्रोल के लिए। तो ये जो हादसा हुआ है कर्नाटका का, ये इसको हमको इस सियासी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये बिल्कुल इररेलेवेंट है कि जज ने कुरान को करा, एंकर्स पूछ रहे हैं कि कुरान में लिखा नहीं लिखा। अरे ये कोई सिचुएशन नहीं है कि हम अब कुरान को डिस्कस करने लग जाएं। ऐसे पूरे हिंदू धर्म के शास्त्रों को डिस्कस करने लग जाएं तो पूरा मुद्दा ही डीरेल हो जाएगा। इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ नॉट ए रिलीजियस इशू, एंड इट इज़ अ पर्सनल वेंडेटा, एक कम्युनिटी को अटैक करने का है। और वो जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बच्ची जो एक अपना ऑर्डिनरी अपने असाइनमेंट सबमिट करने अपनी अकेली अपनी स्कूटी पे आई है, अपना जा रही है, उसके पीछे ये जो गुंडों का झुंड पड़ा है, ये इतनी नीच, इतनी गंदी और इतनी घटिया हरकत है। और अगर ये संघियों का धर्म इनको ये सिखाता है तो भगवान बचाए ऐसे धर्म से। और मैं ये कह रही हूँ, चाहे वो मुसलमानों का ग्रुप होता और ये हिंदू लड़की होती, तब भी हमारा स्टैंड यही होना था। कोई भी किसी भी धर्म का करे, कोई इनका तो धर्म ही नहीं होता, कोई भी किसी भी विचारधारा का इस तरह की हरकत करे, इस चीज़ को हम बहुत अनइक्वोकली और स्ट्रांगली एंड अनकंडीशनली टोटली कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली। कहीं ना कहीं ये लिंक जो है आरएसएस से जुड़ी है और वो कहते हैं कि आप बुर्का पहनेंगे तो हम पगड़ी पहनेंगे और खंडवा डाल के आएंगे कॉलेज में। आप पगड़ी पहनिए, पगड़ी पहनते हैं लोग। मैं सिख धर्म से आती हूँ, मेरी पैदाइश सिख धर्म में हुई है और लोग पगड़ी पहनते हैं। लोग इंग्लैंड में, लोग अब्रॉड जो कंट्रीज़ हैं उसमें पुलिस में भर्ती होते हैं और वहाँ पर उनको इजाज़त है कि आपका यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, लेकिन सर में आप बाल नहीं कटवाते हैं क्योंकि उनका धर्म इजाज़त नहीं देता है, तो उनको उस कलर की पगड़ी पहनने की इजाज़त है। तो बिल्कुल बाइज़्ज़त आप पगड़ी पहनिए, आप पगड़ी पहनिए आप, लेकिन कैरिंग फिजिकल आर्म्स, खंडवा लाना, त्रिशूल लाना और किसी को तलवार लाना, किसी भी मज़हब को, वो चीज़ तो बहुत महा डेंजरस है और उस चीज़ को हम बिल्कुल कंडेम करेंगे। पब्लिक प्लेस में आप कोई वेपन लेके नहीं आ सकते, आपका जो भी धर्म हो। अगर आपका धर्म भी कहता है, उस धर्म की चीज़ को नकारना पड़ता है, क्योंकि ये बात नहीं है कि आप धर्म के नाम पे हर चीज़ जस्टिफाई करेंगे। लेकिन बुर्का पहनने में, हिजाब पहनने में कोई ऐसी वायलेंस नहीं है, कोई किसी दूसरे पे कोई इसका असर नहीं पड़ रहा, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। वो बच्चियों को अपने वस्त्र पहनने का, अपना लिबास पहनने की, अपना चॉइस करने की पूरी आज़ादी है। और चॉइसेस तो हम बोलते हैं ठीक है, हमारे परिवार से भी इन्फ्लुएंस होती हैं, क्यों ना हो। उसके बाद कई बच्चियां रिबेल करती हैं, कई कंटिन्यू करती हैं। एक्चुअली मैं जब देखती हूँ तो मैं पाकिस्तान जब गई, काफ़ी साल हुए, वहाँ मेरे को हार्डली कोई औरत बुर्के में दिखी, ऑल द मुस्लिम कंट्री है। आप इंडोनेशिया वगैरह में जाइए तो वहाँ पे कोई ऐसा आपको हिजाब में औरतें नहीं दिखेंगी, और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, यू नो। अपनी मर्जी की बात, अपनी मर्जी की। यहाँ पर ओल्ड सिटी में जाए तो आपको ज़्यादा औरतें मिलेंगी हिजाब में, और हिजाब का इशू एक सेपरेट है। ये इट इज़ ट्रू कि घरों में, फैमिलीज़ में अब बच्चियों को कितनी आज़ादी मिलती है, कंजर्वेटिव मुस्लिम आइडियोलॉजी वालों से कितनी नहीं मिलती, वो दूसरा मुद्दा है। वैसे कंजर्वेटिज़म हर एक मज़हब में है, हिंदू धर्म में कंजर्वेटिज़म है, सिख धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में है। तो कंजर्वेटिव दबका जो है ये हर एक मज़हब में है, वो इशू अलग है। मर्जी अपनी अपनी है, जैसे कि आपने कहा बाल काटे या नहीं काटे तो सरदर्दी जी, नहीं है। लेकिन ये बात है, जो कंजर्वेटिव सिख लोग हैं
वो मेरे बाल काटने को ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन ये मेरी आज़ादी है कि मैं गुरु नानक की और 10 गुरुओं की थॉट के लिए मेरे को बहुत इज्जत है। चाहे मैं बाल काटूं नहीं काटूं, ये मेरे को नकली दिखावा है, लेकिन ये मेरे ख्याल है। अब मेरे को ये कोई हक नहीं है कि मैं आपके ख्याल पे अपने ख्याल इम्पोज करूं। अगर आपको, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी रिवायत की, अपनी परिवार की फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों के खिलाफ हम लोग इनकलाब करते हैं, हम लोग रिबेल करते हैं, वो भी बिल्कुल जायज़ है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और ये मतलब नहीं है कि मैंने बाल काट लिए तो मैं सिख नहीं रही। आज भी मेरे को बाय चॉइस, लिटरली मेरे को सिख धर्म के लिए बहुत ही श्रद्धा है। मैं चाहे गुरुद्वारे नहीं जाऊं, लेकिन मेरे को उनकी थॉट के लिए, आइडियाज़ के लिए बहुत। इसी तरीके से हर एक को, आपको जाना है मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, गिरजाघर जाइए, आपको जो बिलीव करना है, इट इज़ योर राइट, योर फेथ इज़ योर पर्सनल राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और आप इसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। जहाँ इम्पोज करना है वहाँ ये बात है कि जब मज़हब के नाम पे आप दूसरे लोगों को, आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स आपके मज़हब के लोगों के हों या दूसरे गैर मज़हब के हों, उस बात पे स्टैंड लेना ज़रूरी है। क्योंकि मज़हब के नाम पे आप हर एक चीज़ जस्टिफाई, रैशनलाइज नहीं कर सकते। आप सती को रैशनलाइज नहीं कर सकते, आप तालिबान एटीट्यूड को रैशनलाइज नहीं कर सकते, आप तरह तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को मज़हब के नाम पे बिल्कुल जस्टिफाई, रैशनलाइज नहीं कर सकते। वो गैर मजहबी हो जाता है। ऐसा तो लगता है कि वो तो, उनका तो कोई मज़हब ही नहीं होता। पॉलिटिशियन पहले गुंडों का इस्तेमाल करते थे इलेक्शन के लिए जी। अब आपके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जी, इसमें बिल्कुल। क्या बताएंगे? जी, वो तो जब बचपन में आप 2 कम्युनिटीज़ में इतना जहर फैला देंगे, तो वो बच्चों की जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वही उसी को आप हिला रहे हैं। और ये आरएसएस और संघियों का लॉन्ग टर्म प्लान है कि इस तरह का जहर फैलाना, ताकि बड़े होके ऑलरेडी वो जहरीले लोग बन जाएं। और ये बच्चों की मासूमियत, जो कि हम लोग क्लास में इकट्ठे बैठते हैं, एक इनोसेंट एज है, लड़के हैं, बच्चियां हैं, एक्सक्यूज़ मी, बच्चे हैं, सब लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं इकट्ठे, खाना कभी खा लेते हैं, अपना जो इंटेलेक्चुअल एकेडमिक मैटर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये यहाँ तक कि एक दूसरे का टिफिन भी शेयर करते हैं लोग। बिल्कुल, क्लास क्यों नहीं, में। क्यों नहीं, बिल्कुल लाजमी है, क्यों नहीं। इकट्ठा बैठ के खाना जो है, ये तो सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी बॉन्डिंग को फोस्टर करता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अब हाल ही में मेरे को एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली हरकत देखी मैंने सोशल मीडिया पे, कि कहीं यूपी या बिहार में, मतलब जब बच्चों को पता चला कि एक दलित ने खाना बनाया है, तो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। अभी छोटे छोटे मासूम बच्चों को के दिमाग में ये कीड़ा किसने डाला कि दलित के हाथ का खाना नहीं खाना? ये प्रूफ है एक कि आपकी सोच कितनी घटिया है, कि आप मासूमियत को, बचपन को, यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग जो एक इल्म के साथ जो बड़े हों, जो फले फूलें, जो नया नए आइडियाज़ लेके आएँ और जो नई नई क्रिएटिव बातें सोचें, आप क्रिएटिविटी को भंग करके उनके दिमाग में गंदगी भर रहे हो। इससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर आई थिंक आरएसएस इज़ ए पॉइजनिंग एंड ए क्रिमिनल एजेंसी। अभी धर्म संसद हुई, अब जाके मोहन भागवत कहते हैं कि वो धर्म संसद जो थी, हम उस विचारधारा से दूर हैं। 1 महीना क्यों लगा उनको? क्योंकि बदनामी हुई। वो बदनामी के डर से कह रहे हैं, उनके दिल में कुछ कोई रिग्रेट नहीं है। और ये जो धर्म संसद हुई, ये संघी एजेंसीज की छतर छाया में, उनकी प्रोटेक्शन में हुई है। तो ये सब उनकी एक चाल का हिस्सा है। ये हिजाब का इशू भी उनकी चाल का हिस्सा है। तो मेरी अपील ये होगी, सब खासकर हिंदू वर्ग के लोगों, मैं गैर मुस्लिम हूँ, खासकर हिंदू वर्ग के लोगों को, कि आप इस झांसे में या इस ट्रैप में मत फंसें और इन चीज़ों को वैसे देखें जो ये हरकतें हैं। इसमें कोई हिजाब और नॉन हिजाब का इशू नहीं है। इट इज़ ओनली टू डिवाइड एंड रूल, जो कि
ये लोग करते आ रहे हैं। कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं कि बच्चों को पगड़ी खंडवे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं है बताया जा रहा है। ज़रूर करेंगे, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है। ये हर चालें चलने को रेडी हैं, हर तरीके की चाल चलने को ये लोग रेडी हैं। तो ये चीज़ जो है, लेकिन अब सरकार किसकी है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप संविधान को ऊपर रखे, संविधान की शपथ लेके ये लोग अपना ऑफिस ग्रहण करते हैं, अपनी ड्यूटी जो है वो शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये तो संविधान से धोखा कर रहे हैं, और संविधान से धोखा करना देश से धोखा करना है। तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं ये हिंदुत्ववादी लोग, सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और मैं इसके आगे कहूँगी, जो भी कट्टरवाद है किसी भी मज़हब का, वो सब देशद्रोही है। हमारे संविधान में देशद्रोहियों की और कट्टरवाद की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर सरकार एक्चुअली संविधान की इज्जत करे तो इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे कट्टर एक्शन आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो इसका मतलब दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। वो तो करवा रहे हैं, ऊपर से कुछ और, नीचे से कुछ और झूठ बोलना तो इनकी फितरत में है। आप कितने कितने झूठ गिनाए इन लोगों के। अब आपने स्टूडेंट खास करके यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि बच्चों, इन लोगों से बचो। ऐसे जो जहर फैलाता है, जो आप लोगों में मज़हब के बेसिस पे आप लोगों में सेपरेशन या दूरी पैदा करता है, आप उसको एक सस्पिशियस नज़र से देखो, सस्पेक्ट हिम, उसके ऊपर शक करो। वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अगर आप अपने धर्म को लॉयल हैं, धर्म की तरफ वफादारी करते हैं, तो सबसे बड़ी वफादारी है अच्छा इंसान बनना। वो इससे ज़्यादा है। अल्लाह, ईश्वर में और भगवान में भी बिलीव करना इतना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा इंसान जो है, इंसानियत जो है, वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्वालिटी है। तो जो इस इंसानियत को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको शक की नज़र से आइसोलेट करो और बाकी लोग खड़े हो जाओ। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, स्टूडेंट कम्युनिटी, आप हाथ पकड़ के इकट्ठे हो जाए। ये गीदड़ जो हैं, ये दुम दबा के भागेंगे। दे आर कावर्ड्स। ये बहादुर नहीं है, ये डरपोक पैसे के बिके हुए हैं। इनमें कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई किरदार नहीं है। और इनकी पर्सनल लाइफ्स जो हैं, ये जो गुंडों की आर्मी है, उसको अगर स्टडी किया जाए तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ की है। तो हमको इन लोगों को भी बचाना चाहिए कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो और अपना कुछ सुलझे हुए रास्ते पे चलो, तो तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, तुम्हारा आगे जा करके तुम कुछ कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। लेकिन ये इनको ये इस बात का एहसास दिलाना है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे को लगता है इन गुंडों को भी नहीं एहसास है कि इनको इस्तेमाल करके यूँ छटक के फेंक देगी ये संगी फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।